गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री चौचर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सुनामी सेकंड लेसन, जिसके कंप्रीहेंशन चेक के प्रश्न करने के बाद आज हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको पढ़े गए टेक्स्ट के अनुसार ही कुछ प्रश्नों के और जवाब जो है वो विस्तार से और अपनी जानकारी के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार जो है वो देने का प्रयास करना है। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, जिसमें पूछा गया है when he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? जब उसने भूकंप के बारे में महसूस किया, इग्नेशियस ने, यही काम तो यहाँ पर इग्नेशियस है, जब इग्नेशियस ने भूकंप महसूस किया, भूकंप के बारे में महसूस किया, तो क्या आप सोचते हो कि उसको तुरंत जो है वो एक सुनामी के बारे में जो है वो चिंता हुई कि सुनामी आ जाएगी, भूकंप आया है तो सुनामी आ जाएगी? क्या ऐसा उसको चिंता हुई थी? या गिव रीजंस फॉर योर आंसर विच उस इग्नेशियस ने जब अर्थक्वेक जो है भूकंप महसूस किया, तो क्या आप सोचते हो कि उसको एक सुनामी के बारे में, कि अब भूकंप आया तो सुनामी आ जाएगी, इसके बारे में चिंता हुई थी? तो इसके लिए आपको क्या करना है, रीजन जो है बताना है, अपना जो आंसर है, अपना उत्तर जो है उसका कारण बताना है। Which sentence in the text tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck? और आपको बताना है, अपने उत्तर का कारण बताना है, और आपको अपनी बुक में से वो सेंटेंस जो है वो उठाना है जिसमें, या जो आपको बताता हो कि इग्नेशियस परिवार के पास में चर्चा करने के लिए, उस भूकंप या सुनामी के बारे में चर्चा करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, इग्नेशियस वाज नॉट वरीड अबाउट द सुनामी, सुनामी के बारे में उसको कोई मालूम नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। When he felt the earthquake, केवल जब उसको भूकंप के बारे में बताया गया, उसकी पत्नी ने जगा करके कि भूकंप आया है, he took the television off the table and put it on the floor। ये आपने पढ़ा किताब में कि उसको जब बताया गया, उसकी पत्नी ने जगाया उसको और कहा कि जो है भूकंप आया है, तो उसने जो है वो सबसे पहले खड़े होकर के टेबल पर जो टेलीविजन पड़ा था उसको वहां से उठा करके नीचे रख दिया था ताकि वो टूटे नहीं। His family did not have the time to discuss and plan their course of action। उनके परिवार के पास में आगे की योजना बनाने के लिए या चर्चा करने के लिए समय नहीं था। The following sentence from the text tells us that the family did not have any time to do so। और अग्रलिखित या निम्नलिखित सेंटेंस जो है किताब का, पाठ्य पुस्तक का, हमारी पाठ्य पुस्तक का निम्नलिखित सेंटेंस जो है वो हमें बताता है कि उनके इग्नेशियस परिवार के पास में चर्चा करने के लिए सुनामी के बारे में समय नहीं था। और वो सेंटेंस लिखा है मैंने यहाँ से, in the chaos and confusion two of his children
caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction। ये सेंटेंस लिखा है हड़बड़ी में और दिग्भ्रमित होकर के, उलझन में पड़ करके उनके दो बच्चे जो है उनमें से एक ने उसकी माँ के पिताजी का यानी नाना का और एक ने माँ के भाई का यानी मामा का हाथ पकड़ करके विपरीत दिशा में भागे थे। अगर उनके पास टाइम होता वर्षा करने का, सुनामी के बारे में सोचने का टाइम होता तो हड़बड़ी नहीं होती, आराम से सभी बच्चे पूरा परिवार जो है वो एक साथ और सही दिशा में जाता, विपरीत दिशा में जाता नहीं, कोई हड़बड़ी होती नहीं। तो ये सेंटेंस जो है वो बताता है कि उनके पास इस बारे में चर्चा करने के लिए समय नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है उसको हम करेंगे। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद बढ़िया तरीके से सुंदर राइटिंग में जो है वो अपनी कॉपी में करने का प्रयास करें और इसको लर्न करें। दूसरे प्रश्न में आपको इस बॉक्स में से संजीव की जो विशेषताएं थी उसको लिखना है। कौन कौन की विशेषताएं थी मैंने हिंदी अर्थ भी लिखा है। एक शब्द आया चेयरफुल, हंसमुख, जो कि वो था नहीं। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, वो था नहीं। बरस, खुले गालों वाला, था नहीं, क्योंकि इन चीजों का उसमें कहीं उल्लेख नहीं है। ब्रेव, बहादुरी दिखती है उसमें, क्योंकि जब एक गेस्ट हाउस के रसोई की पत्नी की सहायता के लिए चिल्लाने की जब आवाज आती है तो वो उस सुनामी में भी जो है उसको बचाने के लिए कूद जाता है। तो इससे उसकी बहादुरी जो है वो साबित होती है। हार्टलेस, निर्मम, जिसको कोई दया ना हो किसी प्रकार की, जिसमें उसको निर्मम या हार्टलेस कहते हैं। तो ये भी उसमें था नहीं, क्योंकि दया अगर नहीं होती उसमें तो वो उसके मदद के लिए जब वो चिल्लाए तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। केयरलेस, लापरवाह भी था नहीं, क्योंकि उसने अपने बच्चों को और अपने परिवार को बचा लिया था और उनके प्रति जो है वो सावधान भी था, उनका ध्यान रख रहा था, तो केयरफुल था उनके प्रति, तो लापरवाह भी नहीं था। हेरोइक, पराक्रमी था ही, बहादुर और पराक्रमी एक ही बात है, था ही। सेल्फलेस, निस्वार्थी भी था, उसके कोई स्वार्थ नहीं था। और ह्यूमरियस, मनोविनोदी जो है वो नहीं था। हंसमुख या मनोविनोदी एक ही बात है, वो नहीं था। तो इसमें क्या क्या विशेषता हुई? एक तो ये हो गया ब्रेव, बहादुर था वो। हेरोइक, वो था। और सेल्फलेस वो था। ठीक है, केयरलेस नहीं था, हार्टलेस नहीं था, बरस नहीं था, एम्बिशियस नहीं था, चेयरफुल नहीं था। ठीक है, और ह्यूमरियस नहीं। ये विशेषता इसमें नहीं थी, केवल ये तीन विशेषता जो मैंने लिखी है ये थी। तो उत्तर हो गया संजीव वॉज ब्रेव, हेरोइक एंड सेल्फलेस। संजीव बहादुर, पराक्रमी और निस्वार्थी था। ये हो गया आंसर इसका। इसी का सेकंड जो है उसमें 3 सेंटेंस दिए हैं, आपको बताना है कि उसमें क्या था और क्या विशेषता नहीं थी। लिस्ट से ही आपको लिखना है। आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चीयरफुल, मैं नहीं मानता या नहीं जानता कि संजीव जो है वो हंसमुख था, महत्वाकांक्षी था या खुले गालों वाला था, ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक है, ये वाक्य हो गए। इसमें पहले सेंटेंस में चीयरफुल, एम्बिशियस और बरस। दूसरा है आई थिंक दैट ही वॉज वेरी, मैं सोचता हूं कि वो बहुत बहादुर था, पराक्रमी था एंड सेल्फलेस और निस्वार्थी था। सिमिलरली इसमें। ठीक है, उसके बाद तीसरा है संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, निर्मम नहीं था,
केयरलेस नहीं था एंड ह्यूमरियस, मनोविनोदी जो है वो नहीं था। तो ये 3 ले लिए इसे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में करें और लर्न करें। इसके बाद में इससे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। नेक्स्ट देखें, हाउ आर मेघना एंड अल्मास स्टोरीज सिमिलर। अल्मास नाम की जो लड़की थी उसकी और मेघना नाम की जो 13 वर्षीय लड़की थी, उन दोनों की कहानियों में समानता क्या है ये बताना है आपको। तो देखिए, मेघना और अल्मास बोथ वर लकी एनफ टू सेव देयर लाइव्स। मेघना और अल्मास जो लड़कियां हैं, दोनों की जिंदगियां जो है वो इस सुनामी में किसी कारण से बच गई थी, यानी दोनों लकी थी और दोनों जो है वो इस सुनामी में बच गई थी। अब उसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन देयर प्लेस। लिखा है कि यदि टिली के माता पिता उसके व्यवहार पर और किन किन भिन्न भिन्न तरीकों से प्रतिक्रिया दे सकते थे, यदि आप उसकी जगह होते तो क्या करते, आपको बताना है। टिली के माता पिता जो है वो उस तिली के व्यवहार पर, तिली जो व्यवहार करी थी उसके व्यवहार पर और किस भिन्न भिन्न तरीके से किन भिन्न भिन्न तरीकों से जो है वो प्रतिक्रिया दे सकते, और क्या तरीके हो सकते थे उनकी प्रतिक्रिया करने के। और अगर आप जो है वो तिली के माता पिता होते, यानी उनकी जगह पर होते, तो आप क्या करते। तो आपको बताना है कि भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया क्या हो सकती थी और आप उनकी जगह पर होते तो क्या करते। तो देखिए, पहली बात, टिलीज पेरेंट्स वर केयरफुल। टिली के माता पिता सजग थे एंड दे लिसन्ड टू देयर डॉटर्स वार्निंग, और उन्होंने उनकी लड़की की चेतावनी को सुना, लिसन, एंड फॉलोड इट, और उसका अनुसरण किया, उसका पालन किया, जो उसके बच्चे ने बताया उनका अनुसरण उन्होंने किया, उनको माना उन्होंने। दे कुड हैव रिएक्टेड डिफरेंटली, वे दूसरे प्रकार से भी प्रतिक्रिया कर सकते थे। किस प्रकार से प्रतिक्रिया कर सकते थे? बाय इग्नोरिंग हर, उसकी लड़की की उन चेतावनियों को वे नजरअंदाज कर सकते थे। रिब्यूकिंग हर फॉर स्क्रीमिंग बाय स्कूल्डिंग, और वे उनके माता पिता जो है उसको डांट भी सकते थे, चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए, जो वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, इसके लिए उनके माता पिता जो है उसको डांट भी सकते थे। आफ्टर ऑल शी वाज 10 years old only, और अगर डांटते उसके चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए, अगर उसके माता पिता डांटते तो भी सही था, क्योंकि वो केवल अभी 10 वर्ष की बच्ची ही तो थी। लेकिन उन्होंने उनकी बात को माना और उसके अनुसार कार्य किया। फिर प्रश्न पूछा है कि अगर आप उनकी जगह पर होते, उनके माता पिता की जगह पर होते तो आप क्या करते। तो मैंने लिखा है, इफ आई वर देयर प्लेस, अगर मैं उनकी जगह पर होता तो आई वुड ऑल्सो हैव टेकन टिलीज वार्निंग सीरियसली, तो मैं भी तिली की उस चेतावनी को गंभीरता से लेता, एज अ पेरेंट, जैसा कि उनके माता पिता ने किया। गंभीरता होगा इसका, गंभीरता, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में लिखें। तो ये जो है 4 प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से अपनी नोटबुक में करने हैं और मुझे अपलोड करना है।
8 क्लास का काम संतोषजनक है, लेकिन फिर भी जो है वो अभी तक पूरे बच्चे जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि आप जो है अनिवार्य रूप से सभी बच्चे काम करें और बढ़िया तरीके से काम करें, जैसा कक्षा में करवाया जाता है करते हैं ऐसे कैसे काम करें। कॉपियाँ चेक नहीं होती है तो उसके लिए जो आप जो है वो प्रत्येक विषयाध्यापक को जो है वो काम करके और उनके व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, ताकि हम जो है कार्य को देख करके आपकी जहाँ गलतियाँ होती है, सुधार जहाँ भी होता है वो आपको अवगत करवाएंगे, ताकि आप उसमें सुधार कर सको और फिर आप उसको याद कर सको। तो इस बात का ध्यान रखें विशेष। और इसके साथ ही मैं मेरा ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।